ओम शांति। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी है? सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी वो है जिसमें यूनिवर्स का ज्ञान दिया जाता है। यूनिवर्स जो है माना होल वर्ल्ड, सारी दुनिया, और सारी दुनिया का ज्ञान जिस यूनिवर्सिटी में दिया जाता होगा उसी को यूनिवर्सिटी कहा जाता है। वैसे तो हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम सुने हुए हैं, लेकिन ये परमात्मा पिता का जो विश्वविद्यालय है जिसमें पूरे विश्व का ज्ञान मिलता है, और इस विश्व में क्या क्या होता है, कैसे दुनिया नई बनती, कैसे फिर वो पुरानी हो जाती, कैसे डिस्ट्रॉय होती है, कैसे उसमें कैटेगरी में आते हुए आत्माएं अपना पार्ट बजाती हैं। माना पहले देवता वर्ण में आती हैं, क्षत्रिय वर्ण में आती हैं, वैश्य, फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण भी बनती हैं। तो ये पूरे विश्व का ज्ञान जो है, इसके अलावा फिर ऊपर जो जहाँ आत्माएं रहती हैं ब्रह्मांड वगैरह में, तो वो मूल वतन जो हमारा पार से पार का घर है। तो ये सारे विश्व का ज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान, पूरे यूनिवर्स का ज्ञान जो है, ये परमात्मा पिता के ज्ञान में ही हमें समझने को मिलता है। इसीलिए इसे सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहा जाता है। और ये परमात्मा पिता संगम पर ही आके खोलते हैं, क्योंकि परमात्मा पिता इसमें वो चीज़ सिखाते हैं जो किसी ने आज तक हमें बताई भी नहीं। सिखाना तो दूर की बात है, वो है राजयोग, राजा बनने का योग। यानी आत्मा पहले खुद का राजा बनती है और फिर पूरे विश्व का राजा बन जाती है। जिस विश्व की हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं उस पूरे विश्व का राजा बन जाती है। और वो कैसे? जब आत्मा अपने आप को जानने लग जाती है, जब आत्मा इस परमात्मा महावाक्यों को समझते हुए उनको रियलाइज़ करने लग जाती है, परमात्मा को रियलाइज़ करने लग जाती है, अपनी आत्मा अनुभूति करने लग जाती है, तो अपने कर्मों के अनुसार, अपने संकल्पों के माध्यम से अपने आप को श्रेष्ठ बनाने लग जाती है। क्योंकि ये परमात्मा ने हमें सबसे बड़ा खजाना दिया है संकल्पों का। संकल्पों से ही हमारी आत्मा जो है अपने विचारों को श्रेष्ठ बना पाती है। संकल्पों से ही हम अपने व्यर्थ को जो है ख़त्म कर सकते हैं, नेगेटिव के प्रभाव से बच सकते हैं। जो इधर उधर के विचार हमारे मन को घाव करते रहते हैं, हमारी बुद्धि में कीचड़ा भरते रहते हैं, तो हमारी बुद्धि जो है भर जाती है ना इधर उधर की बातों से, तो मन जो है परेशान हो जाता है छोटी छोटी बातों में उलझ करके। तो ये संकल्प जो है, जो खजाना हमें संकल्पों का मिला है, जिसमें शुद्ध संकल्प है, समर्थ संकल्प है, श्रेष्ठ संकल्प है, जो परमात्मा ने हमें दिए हैं, जिनमें बहुत बल भरा हुआ है कि बच्चे ये संकल्पों का खजाना मैंने तुम्हें दिया है। तुम एक संकल्प करो, तुम्हारे संकल्प से सारी दुनिया ही पलट जाएगी। भगवान ने संकल्प से ही तो रचना रची, फिर आगे ब्रह्मा जी को जो चुना तो ब्रह्मा ने भी संकल्प से ही रचना रची। तो हमें अपने संकल्पों की कैटेगरी को अब चेक करते जाना है कि हमारे संकल्प किस कैटेगरी के चलते हैं। इधर उधर का हलचल वाला जीवन तो हमने बहुत जी लिया। अब अनुभवी मूर्त बनना है। किस चीज़ का अनुभव करना है? अपने आप का अनुभव करना है कि मेरे अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ कौन सी? ये नहीं कि मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, ये क्वालिटीज़ तो यहाँ पे ही रह जाएंगी। शरीर की क्वालिटीज़ है, आत्मा की अपनी क्वालिटी है। आत्मा के अंदर जो क्वालिटी, आत्मा को एहसास ही नहीं है, तो आत्मा अपनी क्वालिटीज़ को देखती जाए, वो संकल्पों से उसमें बल भरती जाए, परमात्मा से शक्ति लेके और अपने आप को सशक्त बनाती जाए। तो ये संकल्प हमारे आगे जाके सिद्धि स्वरूप बनने वाले हैं, और दूसरों में भी जो है खुशी भरने वाले हैं, हिम्मत देने वाले हैं, सहानुभूति देने वाले हैं, सहयोग से सारी दुनिया में परमात्मा के मददगार बनने वाले। ओम शांति।